35 के तो हो गए हो, शादी कब करने वाले हो, कमाते तो हो नहीं। ये सवाल अक्सर सुन के तुम्हें बहुत गुस्सा आता होगा ना। ये सवाल जो भी करते हैं वो आपके दुश्मन नहीं होते, वो सिर्फ होते हैं इस समाज के कठपुतलियाँ। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं बहुत ब्यूटीफुली द पपेट्स ऑफ द सोसाइटी। तुम्हें मैं दिखाऊंगा आज ये मैरिज प्रेशर जो है ना, ये तुम्हें अपने ड्रीम्स को कैसा बर्बाद करता है, ड्रीम से कैसे दूर नहीं जा सकता है, कैसे आपको बर्बाद कर देता है करके आज मैं देखिए दोस्तों, मैं तुम्हें अब एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम दिखाने जाने वाला हूँ। सो स्क्रीन पर डायग्राम आ गया है। इसमें दो बॉक्सेस हैं, देखो ड्रीम वाला और सेफ्टी वाला। सो इधर ड्रीम वाला लेफ्ट वाला है ना, ड्रीम वाला है, और राइट वाला सेफ्टी वाला है। सो रिश्तेदार होते हैं ना तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हें रेस्पेक्ट कब देते हैं पता है तुम्हें? जब तुम्हारे बैंक में बैंक बैलेंस 6 डिजिट 7 डिजिट 8 डिजिट्स समटाइम्स 10 डिजिट हो तब रेस्पेक्ट देते हैं। वो तुम्हें नहीं देखते, तुम्हारा बैंक बैलेंस देखते हैं। ओके, सो नो मनी, वी कैन से नो मनी इज इक्वल नो रेस्पेक्ट। एनआर बोले तो नो रेस्पेक्ट होता है। ओके, सो अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपको रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी। जब तुम ये ड्रीम वाला आपके ड्रीम के पीछे भागोगे ना, तुम्हें बहुत सारे स्ट्रगल्स आएंगे। तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा, तुम्हारे पास तुम्हारी नींद खराब होती रहेगी, और तुम्हें बहुत स्ट्रगलिंग लाइक यू विल फील लाइक अब मैं फिनिश हो चुका हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। ये बहुत सारे तुम्हारे पास स्ट्रगल्स आएंगे। समटाइम्स यू शुड सैक्रिफाइस लॉट एंड लॉट। ओके, जब तुम सेफ्टी का देखते हो एक अच्छी डिग्री से, एक जॉब ले लिए होते हो और मैरिज हो गया होता है, इसको तो मैं बुरा नहीं मानता, बट आप आपके अपने अपने चॉइस होते हैं। बट ड्रीम वाला है ना, ये ड्रीम वाला बॉक्स बहुत सारा सैक्रिफाइसेस आपसे मांगता है। जब ये रिटर्न देना स्टार्ट करेगा ना, तुम क्रोर्स में ये बात करोगे, ये तो 100% है। ये सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ ग्रोथ का बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है ये ड्रीम वाला बॉक्स। ओके, सो इससे बहुत सारे लोग अपनी फैमिली को केयर करते हैं, इससे बहुत सारे लोग अपने मैरिजेस लाइफ को एंजॉय करते हैं, इससे बहुत सारे लोग अपनी फैमिलीज को अच्छे से ट्रीट करते हैं, गरीबी से बाहर लगा सकते हैं। ओके, अपने अपने एडवांटेजेस है। सो एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अभी मेरी सिस्टर है, वो सिस्टर एक प्राइवेट जॉब में वेल एस्टैब्लिश्ड हो चुकी है, और इसकी शादी हुई है, वो अच्छे से। ओके, सो शी इज़ अर्निंग लॉट मनी, आई मीन शी इज़ वेल सेटल्ड आई कैन से। सो ये बुरा नहीं होता, बट अपने अपने सो गोल्स, अपने अपने जीने का तरीका होता है। सो देखिए दोस्तों, सो ये ड्रीम, मैं बोला ड्रीम के बारे में बहुत कुछ बात कर चुका हूँ, मैं नहीं देखेंगे यार। सो जैसे भी मैं तुम्हें फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, इधर देखो, नो मनी, एम बोले तो मनी इज इक्वल टू एनआर। एनआर मीन्स रेस्पेक्ट, नो रेस्पेक्ट। ओके, दिस शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर दिस। ओके, इस प्रेशर, ये जब ये मैरिज का प्रेशर आता है ना, ये मैरिज प्रेशर कैसा लिंक होता है अगर बोले तो देखो, ऑलरेडी मैं इधर बोल चुका हूँ तुम्हें। जब तुम अपना ड्रीम अचीव करने जाते हो ना, तब तुम्हें उसमें क्या क्या मिला है हमें? ड्रीम के साइड इफेक्ट्स, ड्रीम के स्लाइड इफेक्ट्स। फर्स्ट वन, नो स्लीप। तुम्हें स्लीप नहीं आएगी। अगर आज सोते हो तो फिर कल से नहीं सोगे। डे बाय डे स्लीप तुम्हें मिस हो जाएगी, लाइक तुम्हें हमेशा स्ट्रेस में रहोगे। ओके, सो स्ट्रेस किस लिए? फैमिली प्रेशर से भी आ सकता है स्ट्रेस, सोशल प्रेशर से भी आ सकता है स्ट्रेस, जब फाइनेंशियल प्रेशर से भी स्ट्रेस आ सकता है, बहुत सारे। ओके, जब तुम्हारे इमोशन से भी स्ट्रेस आ सकता है, लाइक दिस। ओके, सो यू शुड एंड आपका टाइम इंपॉर्टेंट होता है यार। सो टाइम को बोलते हैं टाइम इज इक्वल टू मनी करके। इधर आपका टाइम भी बहुत बर्बाद हो सकता है। लोग इतना जल्दी इधर सक्सेस नहीं हो पाते जितना इधर होते हैं। सो इधर सक्सेस होने के लिए तुम्हारा 40s भी लग जाएगा, 30s भी लग जाएगा, इवन सम टाइम 50s भी लग जाएगा, 60s भी लग जाएंगे। बट तुम इधर अचीव कर रहे हो ना, तो अपने आप को एक बॉस करके मानोगे, अपने आप को एक जीरो से हीरो बन के निकला हूँ करके मानोगे। ओके, दिस इज द सेटिस्फेक्शन यू विल गेट हियर। सो जब तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, तब ऑब्वियसली तुम्हारे पास शादी के ऑप्शंस कम हो जाएंगे, शादी देर से ही होगी। जब शादी देर से होगी, तब तुम्हें मैरिज का स्ट्रेस आएगा। वही स्ट्रेस के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। ओके, सो देखिए, और इस खतरनाक प्रेशर से लड़ने के लिए क्या चाहिए आपको? पैसा चाहिए, मनी चाहिए। मनी चाहिए क्या? ना, मनी नहीं चाहिए। आपको चाहिए डिसिप्लिन। कैसा डिसिप्लिन? परफेक्ट वॉरियर वाला डिसिप्लिन, मिलिट्री वाला डिसिप्लिन आपको चाहिए। और आपका माइंड कंप्लीटली स्टेबल फोकस रहना चाहिए। ये जब तुम अचीव कर लोगे ना, एक स्टेबिलिटी, मेंटली स्टेबिलिटी, और तुम्हारा वॉरियर वाला फोकस, मिलिट्री वाला फोकस जब तुम अचीव कर लोगे ना, ऑब्वियसली ये तुम्हारे ड्रीम को तुम जी पाओगे, तुम अपने ड्रीम से सक्सेस हो जाओगे। ओके, ये ड्रीम को तुम अचीव कर लोगे, बट टाइम लगेगा, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन बहुत सारा लगेगा। बहुत डेडिकेशन रहना चाहिए। इधर आपका खुद का बॉस नहीं होता, आप खुद ही बॉस होते हो। जब तुम
आपको करना ही चाहिए। कोई तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स नहीं डालेगा, प्ले नहीं करेगा आपके ऊपर। तुम खुद करना चाहिए, तुम खुद को गिरना चाहिए, खुद उठना चाहिए, समथिंग अचीव करे तक इसको नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे वाला डिसिप्लिन चाहिए, स्ट्रिक्ट 100% स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इधर चाहिए आपको, तभी तो तुम अचीव कर सकते हो। ओके, सो आई मीन ये प्रेशर को झेलने के लिए मैं तुम्हें बता दिया, डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। डिसिप्लिन नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे इधर। ओके, डिसिप्लिन नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत सारा, बहुत इफेक्टिव में, बहुत सेल्फ मोटिवेटेड भी रहना चाहिए इधर। और डिसिप्लिन एंड सेल्फ मोटिवेटेड ये सब बोले तो सेल्फ मोटिवेटेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन सी फ्रेंड्स, इतना तुम अचीव कर लोगे तो 100% आप इस मैरिज के प्रेशर से बाहर आ सकते हो, और तुम ये फाइनेंशियल प्रेशर से भी बाहर आ सकते हो। अचीव करोगे तब तो तुम्हें आराम से नींद आएगी। तुम अपने आप को, खुद को अपना बॉस मान सकते हो, एक किंग मान सकते हो, टाइगर मान सकते हो, अपने खुद का एक एम्पायर खड़ा कर सकते हो। ओके, तो सोसाइटी को हैंडल करने का सिंपल तरीका, यू शुड नॉट रिस्पॉन्ड देम। आप उनको रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए जब तक आप कुछ ना कुछ अचीव कर लो। सो लाइक you will be achieving 50 crores, 60 crores, something like you are a BMW, Mercedes Benz। जब तक तुम अचीव कर लोगे ना, तब तक उनको रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। उनको जो बोलना चाहिए बोलने दो, बट यू शुड बी फोकस ऑन योर गोल्स। सिंपल इतना फॉलो कर लो, आराम से आपका गोल अचीव हो जाएगा। बट इधर मैं पुश करके बोलना चाहता हूँ, सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर द ओन बॉस, योर ओन बॉस। सो तुम जब चाहो काम कर सकते हो, बट काम करना ही चाहिए। अगर तुम काम नहीं करोगे ना, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेगा ना, सो कंप्लीटली फुल नील हो गया, जीरो हो जाएगा, अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा, अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। सो इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ यार। सो सिंपल, तुम अपने लिए काम करो, जो लोग जो भी बोलना चाहते हैं बोलने दो। सो यू डोंट केयर देम। तुम इस चैनल से 1% भी मोटिवेशन या डिसिप्लिन या रियलिटी दिखी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और कमेंट्स भी करो तुम्हारा ओपिनियन। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जब तक टेक केयर फ्रेंड्स। धन्यवाद।